न्यायपालिका पे काम कर रहे जो एसआईआर के लिए जो अधिकारी उस पे काम कर रहे हैं उनको बंधक बनाना, आप ये सोचिए कि हमको लगता है पूरे भारत देश में शायद अभी तक हमने ऐसा नहीं सुना हो कि जो न्यायपालिका के अधिकारी हैं उनको ही बंधक बना लिया गया हो, जबकि ये उनके सहयोग में काम कर रहे हैं ताकि किसी के नाम अगर कटे हो और उन नामों को अगर जुड़वाना हो तो उनके सहयोग में वो काम कर रहे हैं। लेकिन उनके ऊपर इस तरह के जो घटना है ये बहुत ही शर्मसार करने वाली है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है बंगाल में रहने वाले उन हिंदुओं के लिए जो बेचारे अपनी श्रद्धा आस्था का जो केंद्र है राम हनुमान, भाई वो तो हमारे आराध्य हैं सनातन परंपरा के, उनकी अगर आप किसी तरह की यात्रा निकाल रहे हैं उसमें अगर आपके अपने देश में अपने प्रांत में अगर आपको पत्थर खाने को मिल रहा है, ये कितनी बड़ी साजिश है। आज पूरा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के कारण कैसे शांति है, तो अगर वहाँ पे मुख्यमंत्री इस तरह का कोई हो बंगाल में तो वहाँ भी कंट्रोल में होगा। बंगाल में नया निवेश नहीं आ रहा है, जो है वो बाहर शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जो टीएमसी के गुंडा हैं वो लोग जा कर के उनके ऊपर तरह तरह के उनके ऊपर जुल्म करते हैं, उनके ऊपर अत्याचार करते हैं या उनके ऊपर उगाही करते हैं। ये कुछ नहीं होगा अगर वहाँ पे एक ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह उत्तर प्रदेश के जैसे आज उत्तर प्रदेश क्या ज़बरदस्त काम कर रही है वैसा मुख्यमंत्री हो जाए, ना बाबरी बनेगी ना कुछ बनेगा, नया इतिहास बनेगा और टीएमसी की विदाई है, दीदी जा रही है और भाजपा की सरकार आ रही है, कोई डाउट नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 पर अब सबकी नज़र है, जहां पर बीजेपी का कहना है कि इस बार एक प्रचंड जीत बीजेपी को मिलने वाली है और बंगाल में बदलाव होने वाला है। लेकिन उस तरफ पश्चिम बंगाल की जो भी मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उनका कहना है कि टीएमसी निर्विरोध वापस से आएगी और बीजेपी किस तरीके से अपनी रणनीति खेल रही है वो सब यहाँ पर फेल होगी। यानी एक के बाद एक वादे और दावों का ये चुनाव बन चुका है। काफ़ी तेज राजनीतिक हलचल हो रही है। हमने देखा कि कैसे रामनवमी में जब शोभा यात्रा निकली उसमें पथराव हुए, मुर्शिदाबाद में फिर ये आग देखने को मिली जिस पर ममता बनर्जी की पुलिस पूरी तरीके से निराधार रही और उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाई। अभी हमने देखा 1 अप्रैल से 2 अप्रैल के बीच 7 न्यायिक जो अधिकारी थे उनको कैसे कब्जा किया गया, जिसमें 3 महिलाएं थीं उनको बंधक बनाया गया, खाने पीने को नहीं दिया गया और सभी जो बंधक बनाने वाले थे वो वहाँ आसपास के टीएमसी के लोग थे। बड़ी प्रतिक्रिया सुप्रीम कोर्ट ने भी दी और कहा कि सबसे ज़्यादा विभाजित राज्य बंगाल बन चुका है। लेकिन अब इन बंगाल चुनावों को किस तरीके से देखा जाए, अब इन बंगाल चुनावों में क्या होने वाला है। 2 चरणों में मतदान होंगे, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल और 4 मई को रिजल्ट आएगा, उस समय देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन बंगाल चुनाव अभी किस तरीके से चल रहा है वो देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा आपने बंगाल चुनाव पर नज़र रखी हुई है, मैं ही आपका परिचय देने वाला था लेकिन अगर आप परिचय देंगे तो और भी अच्छा होगा। मेरा नाम देवकर साहब है और मैं छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश कार्य समिति का वैसे सदस्य हूँ। इसके अलावा मैं पूरे अपने छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के जो है अपने असंगदेव परंपरा से प्रांत प्रमुख हूँ और पूरे हमारे प्रदेश भर में देश भर में अलग अलग सब पूरे आश्रम हैं हमारे असंगदेव जी की गुरुदेव जी की संस्था से। और ये बात सही कह रहे हैं आप, बंगाल में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हिंदुओं की स्थिति तो बहुत ज़्यादा कई जगह इतनी दयनीय हो चुकी है कि वहाँ से लाखों परिवार धीरे धीरे पलायन कर रहे हैं। और जो अभी आपने वहाँ पे अभी तुरंत की जो घटना है वो जो है न्यायपालिका पे काम कर रहे जो एसआईआर के लिए जो अधिकारी उस पे काम कर रहे हैं उनको बंधक बनाना, आप ये सोचिए कि हमको लगता है पूरे भारत देश में शायद अभी तक हमने ऐसा नहीं सुना हो कि जो न्यायपालिका के अधिकारी हैं उनको ही बंधक बना लिया गया हो। ये ऐसा ताकत किसी को किसी न किसी के संरक्षण से आ रहा है, यानी कि सीधा कहें तो टीएमसी के संरक्षण से उनके कर द्वारा ये पूर्व सुनियोजित तरीके से किया गया है, जबकि ये उनके सहयोग में काम कर रहे हैं ताकि किसी के नाम अगर कटे हो और उन नामों को अगर जुड़वाना हो तो उनके सहयोग में वो काम कर रहे हैं। लेकिन उनके ऊपर इस तरह के जो घटना है ये बहुत ही शर्मसार करने वाली है।
अच्छा, क्या कहेंगे, अभी रामनवमी थी, शोभा यात्रा हुई, जोर शोर से सभी राम भक्त सड़कों पर उतरे, फिर पत्थरबाजी हुई, मुर्शिदाबाद का ये पूरा लेखा जोखा है, ये पूरा कांड है, क्या देखते हैं? ये मुर्शिदाबाद हुआ, मालदा हुआ, ऐसी सभी तमाम जगह हैं पूरे बंगाल में। हम देखते हैं कि जब भी हिंदू अपनी कोई भी शोभा यात्रा लेकर निकलते हैं, अपने त्योहारों पर बाहर निकलते हैं, तो ऐसी पत्थरबाजी देखने को मिलती है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है बंगाल में रहने वाले उन हिंदुओं के लिए जो बेचारे अपनी श्रद्धा आस्था का जो केंद्र है राम हनुमान, भाई वो तो हमारे आराध्य हैं सनातन परंपरा के। उनकी अगर आप किसी तरह की यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें अगर आपके अपने देश में अपने प्रांत में अगर आपको पत्थर खाने को मिल रहा है, ये कितनी बड़ी साजिश है। ये छोटी मोटी साजिश नहीं है। ये हिंदुओं को समझना होगा कि ऐसा किनके कारण, भाई जब वहाँ की टीएमसी की सरकार है, उनके लॉ एंड ऑर्डर है, उनके कानून हैं, तो उनको तो कंट्रोल में रखना चाहिए। देखिए आज पूरा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के कारण कैसे शांति है। तो अगर वहाँ पे मुख्यमंत्री इस तरह का कोई हो बंगाल में, तो वहाँ भी कंट्रोल में होगा। पिछले हमने चुनाव में देखा कितनी हुई, अभी रोज वीडियो आती है जिसमें कोई ना कोई ऐसे हिंदू या तो मारा जा रहा है या भाजपा के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी शर्म वाली बात है हिंदुओं के लिए, और इनको समझना होगा कि क्या ऐसा करें, क्या ऐसा सोचें जिससे आने वाला दिनों में वो सुरक्षित रह सकें और वो अपने शांति से अपने कोई भी धर्म का जो कार्य हैं, आस्था के जो कार्य हैं, चाहे वो रामनवमी की यात्रा हो, चाहे वो हनुमान जयंती की यात्रा हो, वो सुरक्षित कर सके। उसके लिए वहाँ पे सनातन धर्म को, संस्कार को प्रज्वलित करने वाले नेता चाहिए, तब जा कर के वहाँ पे उनकी सुरक्षा रक्षा हो पाएगी। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है वो अपने बयानों में कि सबसे ज़्यादा विभाजित राज्य जो है बंगाल हो चुका है। क्या मानते हैं कि आप बंगाल को बदलाव की ज़रूरत है, और ज़रूरत है तो आखिर ये बदलाव की ज़रूरत क्यों है? देखिए ये बात सही है, आज बंगाल हर तरह से इतनी ज़्यादा पिछड़ापन वहाँ पे हो चुका है। आप देखिए अभी कई रिपोर्ट्स आए जिसमें देखिए सबसे बड़ी घटना तो नैनो का है, जो कि रतन टाटा का सबसे बड़ा एक प्रोजेक्ट था। नैनो कार जहाँ पे बंगाल में बननी थी, वो जब वापस हुआ तो आप समझ लीजिए कि उन दिनों से पूरे बंगाल से उद्योग जाने लगे, पूरे बंगाल से निवेश जाने लगा। अब तक करीब करीब 6,600 से अधिक उद्योग या तो बंद हो गए या तो बंगाल छोड़ के चले गए। यानी कि बंगाल में नया निवेश नहीं आ रहा है, जो है वो बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो टीएमसी के गुंडा हैं वो लोग जा कर के उनके ऊपर तरह तरह के उनके ऊपर जुल्म करते हैं, उनके ऊपर अत्याचार करते हैं या उनके ऊपर उगाही करते हैं। सीधा सीधा पैसों का इतना बड़ा लेन देन। अगर मैं वहाँ पे काम शुरू करना है, भाई अगर मैं अपना निवेश जो है किसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाऊंगा, उसके पहले मुझे अगर 30-40% मेरा अगर उसी में खर्चा हो गया तो मैं उसके अपेक्षा उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है वहाँ लगाऊंगा। ये सारे उद्योगपतियों का सोच हो गया, सारे बिजनेसमैनों का सोच हो गया। तो अब जब ऐसा हुआ तो आप बंगाल में जाके अगर आप देखें, बंगाल की स्थिति को देखें, तो हर आदमी एक ही चीज़ कह रहा है, वहाँ पे चाकरी बोलते हैं कि हमको नौकरी नहीं मिल रहा है। भाई नौकरी मिलेगा कैसे? भाई जब वहाँ पे उद्योग होंगे, काम होंगे, निवेश होंगे, तब तो मिलेगा। अब जब तक मुझे लगता है कि यहाँ पे परिवर्तन नहीं होगा, जब तक बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, ये टीएमसी नहीं जाएगी, जब तक वहाँ पे एक अच्छा शासन नहीं होगा, तब तक बंगाल इतना पीछे रह जाएगा। जो कभी बंगाल भारत की आर्थिक राजधानी होती थी, आज वो देश में कितना पीछे चला गया, ये सारे सर्वे आपके सामने हैं। अच्छा, अभी आप कुछ आंकड़े मेरे को दे रहे थे कि कितने हजारों उद्योग यहाँ बंद हुए जब से 15 साल से टीएमसी की सरकार है। कई सारे स्कूल यहाँ पर बंद हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर ठप हुए, और कुछ जो थोड़ा बहुत निवेश है वो भी केंद्र सरकार की तरफ से आ रहा है, जो उद्योग थोड़े बहुत चल रहे हैं। देखिए इसमें कैसा हो रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा योजनाएं जो आती है वो भी लागू नहीं है। केंद्र सरकार जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनते हैं, वहाँ पे मकान ही नहीं बनता है, वो लागू ही नहीं होने देते। केंद्र सरकार में आयुष्मान योजना के तहत एक स्वास्थ्य लाभ के लिए एक एक परिवार को 5-5 लाख रुपया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत बड़ी दृढ़ संकल्प के कारण स्वास्थ्य के लिए लाभ मिलता है, वो लाभ भी वहाँ पे नहीं मिलता है। तो आप सोचिए बंगाल में केंद्र की भी आप पूरी योजनाएं वहाँ पे लागू ही नहीं है, वहाँ पे मिलता ही नहीं है। इसलिए बिहार की यहाँ की जो बंगाल की जो स्थिति है वो बहुत दयनीय है। अभी आप देखेंगे हमारे छत्तीसगढ़ में कितने बंगाल से लोग आके काम कर रहे हैं,
चाहे वो अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं। बंगाल के लोग आज अब सब जगह जाने को मिलेंगे। पहले कभी होते थे कि लोग जाके बंगाल में काम करते थे, आज बंगाल के लोग बाहर हो रहे हैं, पलायन हो रहा है। क्यों? एक तो देखो क्या हुआ कि वहाँ पे हिंदुओं की सुरक्षा नहीं है, हिंदुओं की सीधी सीधी वहाँ पे इतनी ज़्यादा वहाँ पे दयनीय स्थिति है। जिसे आपने मालदा मुर्शिदाबाद की बात कही, वहाँ पे तो हमारे यहाँ के गए हिंदू मार खाए हैं। गाड़ी चलाने गए थे, ट्रक व्रक, वहाँ जाके मार खाए बेचारे, तो वो ट्रक फूक गया, वहीं जल गए, वो छोड़ करके वापस भाग के आए हैं। इतनी दुर्दशा है वहाँ पे। अगर ये दुर्दशा जारी रहती है इसी तरह से तो बंगाल पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। और बंगाल को अगर बचाना है, बंगाल को अगर जो है सुरक्षित रखना है, बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखना है, बंगाल के हिंदुओं की सुरक्षा की अगर बात होगी तो निश्चित रूप से वहाँ पे भाजपा की सरकार तो चाहिए। अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो ये सोच लीजिए कि ये बंगाल बांग्लादेश हो जाएगा। और जैसे बांग्लादेश में हिंदू जिंदा जलाया जाता है, उसी तरह से यहाँ पे तो कई घटनाएं हो चुकी है और होती रहेगी। अच्छा, मुर्शिदाबाद में एक पूर्व विधायक हैं टीएमसी के हुमायूं कबीर, अब उन्होंने एआईएमआईएम से हाथ मिला लिया, ओवैसी से हाथ मिला लिया। वो ये कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद की नींव मैंने रखी और वो बाबरी मस्जिद बंगाल में बन के रहेगी। देखिए, ऐसा है कि मुझे ये समझ में नहीं आता है कि एक तो यहाँ पे तोड़ा गया भाई, जो कि कितने वर्षों के संघर्ष के बाद आज राम मंदिर बना है, और उस तरह की बात वहाँ पे अगर हो रही है तो ये निश्चित रूप से इस बंगाल का दुर्भाग्य है। और ये कुछ नहीं होगा अगर वहाँ पे एक ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह, उत्तर प्रदेश के जैसे आज उत्तर प्रदेश क्या ज़बरदस्त काम कर रही है, वैसा मुख्यमंत्री हो जाए, ना बाबरी बनेगी ना कुछ बनेगा। लेकिन ममता बनर्जी का कहना है कि जो बीजेपी है, पीएम मोदी हैं, अमित शाह हैं, गुजराती लोगों का बंगाल में क्या काम है, ये बंगाल में आके क्या करेंगे? ये तो बाहर के लोग हैं। महुआ मोइत्रा सांसद हैं, वो ये कहती हैं कि आखिर ये गुजराती जो हैं उनका योगदान क्या रहा आज़ादी में। भैया देखो, देश एक ही है, ये बंगाल हो चाहे गुजरात हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, देश एक ही है और हम सब एक हैं। रही बात यह है तो वो लोग तो केंद्र से कार्य कर रहे हैं। यहाँ के तो जो है शुभेंदु अधिकारी जी हैं और भी बहुत बड़े नेता हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि अब श्री अमित शाह जी या कोई केंद्र के नेता वहाँ बंगाल में जाके चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव तो वहाँ के लोकल लोग लड़ रहे हैं, और वहाँ पे अगर सरकार आती है तो मंत्री कौन बनेंगे? लोकल लोग बनेंगे। हाँ, लेकिन अगर वहाँ पे बंगाल में बीजेपी की सरकार आती है तो निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार होगी, तो डबल ताकत होगा, केंद्र का भी ताकत होगा, यहाँ का भी ताकत होगा। तो बंगाल जितना पीछे आज गया है उतने ही 5 सालों में, आने वाला दिनों में बंगाल आगे निकलेगा। लेकिन उसके लिए बंगाल वासियों को, बंगाल के लोगों को ये सोच के चलना पड़ेगा, बंगाल के लोगों को ये ठान के चलना पड़ेगा कि हम परिवर्तन करेंगे, डरेंगे नहीं। देखिए, बंगाल के लोग वैसे एकदम निडर हैं, डरते नहीं हैं, खुल के लड़ते हैं, खुल के काम करते हैं। और वही उस दिन हर बूथ में एक एक कार्यकर्ता को अपना बूथ मजबूत करके अपने बूथ पे जाके अगर वोट डालेंगे तो निश्चित रूप से इस बार 100% बंगाल में परिवर्तन होगा। 4 मई को रिजल्ट आने वाला है, क्या लगता है ये 4 मई का जो रिजल्ट होगा बंगाल का इतिहास बदल देगा या फिर बंगाल में एक नया इतिहास बनाएगा? नया इतिहास बनेगा और टीएमसी की विदाई है, दीदी जा रही है और भाजपा की सरकार आ रही है। कोई डाउट नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। हम लोगों की पूरी शुभकामनाएं हैं और पूरा सब लोग मेहनत कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस बार 4 मई को दीदी गई। अच्छा, जब ये बंगाल में आएगी बीजेपी सरकार, डबल इंजन सरकार, तो क्या लगता है, जो आपने बंगाल वासियों से बात की होगी या फिर आप देखा भी होगा पूरा चुनाव, तो क्या लगता है वो बीजेपी से बंगाल के लोगों को उम्मीद क्या है? ये बहुत बड़ा उम्मीद है। हिंदुओं को तो सबसे ज़्यादा अपनी सुरक्षा की उम्मीद है। हिंदू ये सोच रहा है कि अगर बीजेपी आ जाएंगे तो हम सुरक्षित हो जाएंगे। ये 100% सही होगा। दूसरी बात, बंगाल में बहुत भारी मात्रा में निवेश आएंगे। बंगाल में जो आज हर दिन लाखों युवा, हजारों युवा पलायन करने को जो सोच रहा है, पलायन कर चुके हैं, वो लोगों की वापसी होगा। जो अस्पतालों की जर्जर दुर्दशा है वो अस्पतालों की व्यवस्थाएं सुधरेंगी। इसके अलावा जो स्कूलों की, कितने स्कूल बंद हो गए हैं, स्कूलों की हालत ख़राब हो चुकी है। तो जब स्कूल सुधरेगा, बच्चे पढ़ेंगे, तब वो लोग हमारे इस देश को आगे बढ़ाने के जो काम करने वाले युवा हैं, तब वो जा कर के अच्छे निकलेंगे। इसके साथ साथ में वहाँ पे भारी मात्रा में निवेश, भारी मात्रा में जो है अलग अलग तरह के उद्योग, व्यापार शुरू होंगे, जिससे वहाँ के लोगों को खुद को रोजगार मिलेगा। ये सारा परिवर्तन आप देखने को मिलेगा जैसे ही बीजेपी की सरकार आएगी।